अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, खैर वाफियत से होंगे। आज मैं आपके साथ 5 साल की बच्ची का बहुत ही प्यारा सा फ्रॉक डिज़ाइन शेयर करने लगी हूँ, जो कि मैं स्पेशली 14 अगस्त के लिए बना रही हूँ। आप इसको किसी भी ओकेजन के लिए बनाना चाहें बना सकती हैं। 14 अगस्त के अलावा भी आप इस फ्रॉक डिज़ाइन को ज़रूर अपनी बच्ची के लिए बनाइएगा। फैब्रिक जो भी हो उसके ऊपर ये डिज़ाइन बना हुआ बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा। मैंने यहाँ पर पर्स लिए हैं, वाइट कलर के बटन्स लिए हैं, ग्रीन कलर के, और मेरे पास गिलू है, फैब्रिक गिलू, ये भी हम यूज़ करेंगे। इसके अलावा डिज़ाइनिंग के लिए मैंने यहाँ पर ना टिशू का जो है ना वो फैब्रिक लिया है। ये ऑर्गेन्जा का जो फैब्रिक है मेरे पास पीसेस में पड़ा हुआ था, ठीक है। तो एक पीस जो है ना ये इतना सा है। इसके अलावा भी मेरे पास यहाँ पे ये देखें ये पीसेस हैं। तो मेरे माइंड में इनको देख के बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन आया ना, जो मैं आपके साथ शेयर कर लगी हूँ। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। और इसके अलावा ये वाइट कलर का जो फैब्रिक है, इसकी जो चौड़ाई है यहाँ पे फोल्डेड 21 इंच है। तो ओपन करने के बाद 42 इंचज़ इसकी टोटल लंबाई बनेगी, यानी कि 1 मीटर तक है तकरीबन। ये 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा है, ठीक है जी। और चौड़ाई जितनी भी अर्ज़ की होती है ना उतनी ही, यानी 32 से 33 इंच तक मैक्सिमम चौड़ाई होती है, उतनी ही इसकी चौड़ाई है। और इसी फैब्रिक के अंदर मैं 5 साल की बच्ची का प्यारा सा फ्रॉक बनाऊंगी। तो सबसे पहले हम इसको एक साइड से ऐसे ट्राईएंगल शेप में फ़ोल्ड करके ना, तो ऐसे इसको कट कर लेते हैं। ट्राईएंगल शेप में फ़ोल्ड करके कट करने से ये होगा ना कि एक चौकोर पीस हमारे पास आ जाएगा, जिसके साथ मैं बाद में जो है ना वो घेर बना लूँगी। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैं घेर किस तरीके से बनाऊँगी। पहले मैंने इसको ट्राईएंगल शेप में फ़ोल्ड किया है, फिर से इसको मैं ऐसे कॉर्नर्स को पकड़ के तो एक दफ़ा फिर से इसको ट्राईएंगल शेप में बना लूँगी इस तरीके से। और फिर हम इसकी कटिंग करेंगे, लेकिन वो कटिंग हम जो है ना वो पहले योक की कटिंग करने के बाद करेंगे, ठीक है। तो अब ये जो बाकी का बचा पीस है, इसके साथ हम इसकी योक बनाएंगे। और इसकी पीस की जो लंबाई है ये यहाँ पे तकरीबन 10 इंच है, और चौड़ाई जो है वो यहाँ पे ये देखें 15 से 16 इंच तक आ रही है। लेकिन मुझे जो है वो चौड़ाई 16 इंच तक नहीं चाहिए, मुझे जो है ना वो तकरीबन 14 से 15 इंच के दरमियान चाहिए। तो मैं 15 इंच कर लेती हूँ। जो एक्स्ट्रा है ना, हाँ 1 इंच, उसको मैं इस तरीके से मार्क करके ना फोल्ड कर लूँगी। और इसको मैं बैक पे एक्स्ट्रा को कर लूँगी, जिससे हम यहाँ पे बटन पट्टी बना लेंगे, ठीक है जी। ये जो 1 इंच है इसको मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया। अब बाकी का जो फैब्रिक है ना उसको ऐसे 2 फोल्ड कर लेंगे, ताकि मैं जो है ना इसकी प्रॉपर कटिंग कर सकूँ। तो अब यहाँ से ये देखिए इसकी जो चौड़ाई है 7.25 इंच तक आ रही है। इतनी ही मुझे चौड़ाई चाहिए पेटी की, तो इतनी ही मैंने रख ली है। अब ये जो इसकी ओपन साइड है ना, जो मैंने फोल्ड की हुई है, इसको सेंटर में करना है और यहाँ से हमने मेजरमेंट करनी स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले शोल्डर के लिए 5 इंचज़ लूँगी, ठीक है। 5 इंचज़ का शोल्डर लिया है और 5 इंचज़ ही मैं आर्म होल लूँगी, ठीक है। इसमें मैंने आर्म होल को 1/2 इंच एक्स्ट्रा नहीं लेना है, क्योंकि इसकी जो स्लीव्स मैं बना रही हूँ ना बहुत प्यारी सी बनने वाली हैं, आपको ज़रूर पसंद भी आएंगी। और इसमें जो है ना इसका आर्म होल थोड़ा सा भी बड़ा ना हो तो बेहतर है। चौड़ाई चेस्ट की सेम रखेंगे, और जो वेस्ट है ना उसको 6.5 इंचज़ कर लेंगे, यानी 6.5 इंच पे हमने यहाँ पे कमर का निशान लगा के इसको तिरछे में ड्रॉ कर लिया है। और नीचे से भी हम इसको तिरछे में इस तरीके से कर लेते हैं ना 1/2 इंच, और ऊपर से कंधे वाली साइड से भी। इससे जो है ना शेप बहुत अच्छी आती है। अब जो मैंने मेजरमेंट की हुई है उसके ऊपर से पहले मैं इस सारे की कटिंग कर लेती हूँ। तो जब तक मैं कटिंग कर रही हूँ, आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली दफ़ा मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ मेरे चैनल का विज़िट भी करते हुए जाइएगा। इस तरह के प्यारे प्यारे से फ्रॉक डिज़ाइंस आपको मेरे चैनल पर बहुत सारे देखने को मिलेंगे। अब जो बैक पार्ट है ना उसके ऊपर मैं गले की ड्राफ्टिंग कर लेती हूँ। 2 इंच की लंबाई और 2 इंच की चौड़ाई का मैं बैक का गला जो है ना वो कट करूँगी राउंड शेप में, ठीक है। और बैक का जो काम है ना, यानी जो कटिंग है वो कंप्लीट हो गई है। फ्रंट साइड की जो कटिंग है, अच्छा यहाँ पे गले की कटिंग नहीं करनी, गला मैंने बुकरम के ऊपर बनाना है और एक डिज़ाइनिंग गला बनाना है, ठीक है। तो पहले मैं इसकी जो आर्म होल्स है ना उनको हल्का सा जो है ना वो डीप कट कर लेती हूँ। यहाँ पर हमारी योक की कटिंग हो गई है। अब हम घेर की तरफ चलते हैं। तो घेर जो है वो 6.5 इंच जहाँ पे बन रहे हैं ना वहाँ पे मार्क लगा लेते हैं, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पे ये देखें इसको 7 इंचज़ पे जहाँ पे बन रहा है ना मार्क लगाया है, ठीक है। मैं यहाँ पे ऊपर से इसको यहाँ से इसके साथ मिलाती हूँ। तो जितनी इसकी यहाँ से लंबाई बन रही है ना एक साइड से, ठीक है, उसी लंबाई को फॉलो करते हुए ना ऐसे इसको मैं राउंड शेप में थोड़े थोड़े से फासले पे ना ऐसे डॉट्स लगा के तो एक इसकी जो है ना वो लाइन बना लूँगी, ठीक है। इससे जो राउंड शेप होता है ना, जो हमारा घेर होता है, जो हमारा अम्ब्रेला कट होता है, वो बहुत परफेक्ट बनता है। ये देखें 6.5 इंच तक इसकी चौड़ाई यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है।
अब इससे नीचे मैं चेक करती हूँ घेर की क्या लंबाई आ रही है। घेर की लंबाई 15 इंच आ रही है। अच्छा, नीचे 2 इंच मैंने वो डिज़ाइन भी बनाने हैं, यानी ऑर्गेन्जा के साथ मैंने फ्रिल बना के लगानी है। तो अभी ये जो लंबाई है थोड़ी मुझे ज़्यादा लग रही है, लेकिन मैं ये सारी ही रख लूँगी, ठीक है। और ऊपर कॉर्नर पे इंची टेप को रखेंगे, और जितनी एक कॉर्नर से इसकी लंबाई आ रही है ना, 22.25 इंच तकरीबन बन रही थी, तो इसी 22.25 इंच को ही फॉलो करते हुए मैंने इसके पूरा जो घेर है ना, इसके थोड़े थोड़े से फासले पे ना डॉट्स लगा लेने हैं, ठीक है, ताकि इसका जो घेर है ना अच्छे से राउंड शेप में ड्रॉ हो सके। अब मैंने इसको राउंड शेप में ड्रॉ तो कर लिया है। अब इसकी मैं कटिंग कर लेती हूँ। तो आपको यहाँ तक वीडियो की समझ आई हो, वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अच्छा जी, अब मैंने जो घेर है इसकी कटिंग कर ली है। इसको मैं ओपन करके दिखा देती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से इसका घेर आया है और काफ़ी खुला घेर बन गया है अम्ब्रेला शेप में। फिर से मैं आपको यहाँ से दिखा देती हूँ। ये देखें तकरीबन 14.25 इंच तक इसकी चौड़ाई ऊपर से आ रही है। अब ये ऑर्गेन्जा का एक पीस जो है ना, इसको मैंने पहले ही इस्त्री की मदद से ना इसकी ना क्रीज बना ली है, ताकि इसको मुझे कटिंग करने में आसानी हो ना। आप भी ऐसे कर लिया करें। तो जो क्रीज मैंने बनाई है वो मैंने तकरीबन 6.25 इंच की चौड़ाई के हिसाब से बनाई है, और ये 4 फोल्ड में ना, यानी 4 हिस्सों में ये फोल्डेड है। तो इसको मैंने अब जो है ना आसानी से कट कर लेना है, ठीक है, और इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। अगर आपके पास लंबाई में एक लंबा सा फैब्रिक हो ना, तो फिर आपको ये पीस डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जो मैं बना रही हूँ ना, यानी इसके साथ मैंने फ्रिल बनानी है, तो आप वो लंबा सा ये एक पीस ले लेंगे। मैंने ये 4 पीस लेने हैं, इनको आपस में स्टिच करूँगी तब मेरे पास एक लंबा सा फैब्रिक आएगा। अब यहाँ पे एक और पीस है जो उसकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा है, उसमें से भी मैंने ये एक पीस कट किया है, और इस पीस की जो चौड़ाई है, ये देखिए डबल में फोल्डेड है ये वाला फैब्रिक, ठीक है जी। इसकी चौड़ाई जो है यहाँ पे ये देखिए तकरीबन 6 इंच तक इसकी भी बन रही है, और इसकी जो लंबाई है ये काफ़ी ज़्यादा आ रही है, क्योंकि मैंने इसके साथ बनाना है बेल्ट से ये थी। तो बेल्ट के लिए मैंने चौड़ा कपड़ा लिया है। अब बाकी के पीस में से चेक करते हैं। 10 इंच इसकी लंबाई आ रही है, ठीक है। तो चौड़ाई जो है वो मैं तकरीबन 18 इंच तक लूँगी, और यहाँ से मैं जो है ना वो स्लीव्स की कटिंग करूँगी। तो ये थोड़ा टिश्यू का जो फैब्रिक है ना वो थोड़ा खड़ा खड़ा सा है, तो इसमें अगर आप स्लीव्स जो है ना वो पफ वाली बना लेना तो ये बहुत ही ज़बरदस्त लगेंगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसकी चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा ली है, ताकि इसकी जो शोल्डर पे चुन्नट्स है ना वो थोड़ी ज़्यादा आएँ, और ये थोड़े शोल्डर वाले की जगह से ना थोड़ा खड़े खड़े से स्लीव्स अच्छे लगेंगे, तो वही वाले हम इसके बना लेंगे, ठीक है। या आप चाहें तो इसकी लॉन्ग स्लीव्स भी बना सकती हैं, ठीक है, आपकी अपनी चॉइस भी है। मैं सिर्फ आपके साथ एक आइडिया शेयर कर रही हूँ, एक नया सा डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो आपने ज़रूर अपनी बच्ची का बनाना है, और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें अगर आपको कुछ भी समझ आ रहा हो तो। अच्छा, ये जो वाइट फैब्रिक बचा है ना घेर में से, इसमें से मैंने इस तरीके से करके ना 2 लंबी सी पट्टियाँ कट कर लेनी है, ठीक है जी। इसको मैंने, ये मेरे पास 2 पीसेज हैं, उनको मैंने एक दफ़ा फिर से फ़ोल्ड किया है, ठीक है। 4 फोल्ड है ये, और इसको मैं अब चेक कर लेती हूँ इसकी क्या चौड़ाई आ रही है। ये देखिए 5 इंचेस तक तकरीबन इनकी चौड़ाई आ रही है, तो ये मैं स्लीव्स के आगे कफ बना के लगा लूँगी। अब मैंने बुकरम का एक पीस लिया है, इसको मैंने इस तरीके से 2 फोल्ड कर लेना है, ठीक है, लंबाई के रुख पे। और अब फोल्ड करने के बाद अब मैं इसकी चौड़ाई का निशान लगाऊंगी। अच्छा, जो चौड़ाई का निशान है वो हम अपने शोल्डर से ना तकरीबन हाफ से 1.25 इंच के दरमियान जो है ना कम रखते हुए लगाएंगे, ठीक है जी। 5 इंच का मेरा शोल्डर था, तो तकरीबन 4 इंच तक मैं इसका निशान लगा रही हूँ चौड़ाई का, और लंबाई जो है वो मैंने 6 इंचज़ ली है, ठीक है। जितना भी आपका शोल्डर होगा ना, तो ये वाला जो मैं बुकरम का पीस कर रही हूँ ना, ये आपने अपने शोल्डर से 1 इंच कम रख के इसकी चौड़ाई तो इसकी ड्राफ्टिंग करनी है। अब इसको मैं हल्का सा जो है ना इस तरीके से फ्री हैंड जो है ना वो राउंड शेप में ड्रॉ कर लूँगी, ठीक है। राउंड शेप में जैसे आप गले की कटिंग करते हैं ना, वैसे हम इसकी राउंड शेप में कटिंग करेंगे, और इसके बाहर भी हम तकरीबन हाफ से 1.25 इंच के दरमियान जो है ना वो इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे एक और लाइन। तो अब इन दोनों लाइनों के ऊपर से मैं पहले इसकी कटिंग कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसके साथ क्या करना है, ठीक है जी। बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बनने लगा है। उम्मीद है आप अगर स्किप की बिना एंड तक देखेंगे तो एक तो आपको बनाने का तरीका भी समझ आ जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही आसान तरीके से इसको बनाने का तरीका बताया हुआ है, ठीक है। और दूसरे आपको ये पसंद भी बहुत ज़्यादा आने वाला है। तो फ्रंट साइड की योक को लेना है, और योक के ऊपर हमने उल्टी साइड पे इसको पीस को रख के इस तरीके की मदद से प्रेस कर लेना, और प्रेस करने के बाद इतने फासले से यानी हाफ इंच छोड़ के तो हमने इसकी राउंड शेप में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना अंदर वाला, उसकी हमने कटिंग कर लेनी है, ठीक है। हाफ इंच छोड़ के हमने इसकी कटिंग करनी है पूरी राउंड शेप की।
तो यहाँ पे सारी कटिंग कर लेने के बाद इसके अंदर हमने राउंड शेप जो है ना उसके अंदर थोड़े थोड़े से फासले पे कट्स भी लगा लेने हैं ताकि ये बहुत ज़्यादा फिनिशिंग के साथ सीधा हो। जब भी आप राउंड शेप में गला वगैरह बनाती है ना तो उसके अंदर कट्स लाजमी लगाया करें। इसके बाद फैब्रिक ग्लू लेना है और इस पूरी राउंड शेप में इस तरीके से हमने ये फैब्रिक ग्लू जो है ना वो लगा लेना है। और लगाने के बाद ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना इसको ऊपर की तरफ ऐसे हाथ की मदद से ही हमने ना ऐसे ऊपर की तरफ मोड़ लेना है। ठीक है जी, ये देखिए ये बहुत ही आराम से हम इसको करेंगे ना अपनी जगह सेट हो जाएगा। और थोड़ा बहुत जिसमें फ़र्क होगा ना वो जब हम इसको प्रेस करेंगे ना तो ये अच्छे से बैठ जाएगा। ठीक है, ये देखिए फैब्रिक ग्लू जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, ये ज़रूर आप इस्तेमाल किया करें, इससे काम आसान हो जाता है। अब एक दफ़ा फिर से हम इस गले के ऊपर जो है ना फैब्रिक ग्लू की एक लाइन लगा लेंगे। ठीक है जी, पूरे गले के ऊपर मैंने ये फैब्रिक ग्लू लगा लेना है। और पूरे गले के ऊपर फैब्रिक ग्लू लगा लेने के बाद अब मैंने वही ऑर्गेन्जा वाला फैब्रिक लेना है। ठीक है, और इसको मैंने 2 फोल्ड करके रखना है। ठीक है जी, डबल में करके रखना है, सिंगल नहीं रखना है। ठीक है, तो डबल में करके मैंने इस गले के ऊपर ऐसे सेट करके इसको रख लिया है। ठीक है, हल्का हल्का सा हाथ से हम इसको प्रेस करेंगे, अदरवाइज़ जो है ना इस्त्री की मदद से जब प्रेस करेंगे ना अच्छे से प्रेस हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसके कॉर्नर पे यहाँ पे पहले एक सिलाई लगा लेते हैं। ठीक है, सिलाई लगा लेने के बाद इसको फिर से 2 फोल्ड करेंगे और बैक साइड की जो योक है ना उसको इसके ऊपर बिछा के रखेंगे और बैक के बराबर हम इसकी कटिंग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है जी, ये देखिए इसी कैसे हम बैक साइड को इसके ऊपर रखेंगे और ऊपर वाले जो एक्स्ट्रा ऑर्गेन्जा का फैब्रिक है ना वो हम बैक के हिसाब से कट कर लेंगे। ठीक है जी, अब हमने बैक को उठा लेना है और फ्रंट गले की कटिंग करनी है। वही चौड़ाई रखनी है जो बैक गले की रखी है, यानी 2 इंच की चौड़ाई रखेंगे और जो लंबाई है वो हम 3 इंच तक रखेंगे। ठीक है जी, बैक गले को मैंने 2 इंच तक गहरा रखा है और फ्रंट गले को मैं 3 इंच तक गहरा रख रही हूँ। गला मैं बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊँगी। ठीक है, बैक पे ऑलरेडी हम कट बना रहे हैं तो इसलिए फ्रंट का जो गला है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रखना। राउंड शेप में मैंने गले की भी कटिंग कर ली है। अच्छा, ये जो नीचे एक्स्ट्रा आपको ऑर्गेन्जा का फैब्रिक साइडों पे नज़र आ रहा है ना इसको हमने ऐसे ही नहीं छोड़ देना, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो एक आध बार धोने के बाद इसके अंदर से जो है ना वो धागे वगैरह निकलेंगे और ये बहुत ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाएगा ये सारे का सारा डिज़ाइन। तो उसके लिए आप इसको हाथ की मदद से ना ऐसे अंदर की तरफ थोड़ा थोड़ा सा प्रेस करते जाइएगा और सुई की मदद से इसकी तुरपाई कर लीजिएगा। ठीक है जी, मैं भी इसकी तुरपाई करूँगी और फिर बैक पे हम जाएंगे तो इस तरीके से हम इसकी जो है ना वो पट्टी तैयार कर लेंगे जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। और इतना हिस्सा हम इसका बंद कर लेंगे और फिर दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ करते हुए ना हम यहाँ पे शोल्डर की सिलाई भी कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे शोल्डर की सिलाई भी कंप्लीट कर ली। बैक पे ये देखिए इतना से हिस्सा और मैंने ओपन भी छोड़ दिया है। और अब यहाँ पे मैं गले के ऊपर जो है ना और पट्टी लगा के पाइपन बनाऊँगी। तो मेरे पास पीसेज ही थे, पीसेस को जोड़ के मैंने एक लंबी सी पट्टी तैयार की है। इसके साथ मैं गले के ऊपर पाइपन कर लेती हूँ। गले की पाइपन मैंने कर ली है। इसकी बाकी की डिज़ाइनिंग मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। पहले मैं घेर के ऊपर जो है ना वो थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर लेती हूँ। तो फिर से बताती हूँ, ये वाला जो पीस है ये तकरीबन 6.25 इंच की चौड़ाई का है और इस तरह की 4 पीसेज है। इन सारे पीसेस को मैंने ऐसे 2 फोल्ड करके ना पहले इस्त्री की मदद से ना इनको प्रेस कर लेना है। और इस्त्री बहुत ज़्यादा आपने गर्म नहीं करनी। ठीक है, और फिर इसके साथ मैंने इस तरीके से ना बारीक बारीक सी जो नट्स बना लेनी है। ठीक है, प्लेट्स बना के। तो ये सारे जो चारों पीसेज है ना इन सबको पहले आपस में मैं स्टिच करके फिर इसकी मैं फ्रिल तैयार कर लेती हूँ। ठीक है जी, तो ये सारे पीसेस के साथ मैंने एक लंबी सी फ्रिल तैयार कर ली है। ये देखें। और जब भी आप ऑर्गेन्जा के साथ फ्रिल बनाएं ना तो कोशिश करें वो डबल वाली फ्रिल हो ना, ये लगी हुई बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अब मैं इसको घेर के ऊपर रखूँगी सीधी साइड पे। इस तरीके से इसको मैं स्टिच करूँगी और स्टिच करने के बाद इसको मैंने बैक पे पलट लेना है और साथ में मैंने इसकी पट्टी भी नीचे लगा लेनी है। जैसे हम फिनिशिंग पट्टी लगाते हैं ना वैसे ये देखें बैक साइड पे भी कोई दागे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा क्योंकि मैंने फिनिशिंग पट्टी के साथ इसको लगाया है। ठीक है, अगर आपको इस तरीके से फिनिशिंग पट्टी लगाने का तरीका नहीं आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल में समझा दूँगी। ठीक है जी, अब मैंने 2 पट्टियाँ ली हैं। ठीक है, और इन 2 पट्टियों के साथ मैंने इस तरीके से दोनों साइडों के अंदर की तरफ फोल्ड करके एक 1/2 इंच की चौड़ाई की मैंने जो है ना वो 2 पट्टियाँ तैयार करनी है और इन पट्टियों की लंबाई तकरीबन मैंने 5 से 6 इंच लेनी है। ठीक है, और अब मैंने बेल्ट वाला फैब्रिक लेना है और इसके दोनों किनारों को ऐसे मैंने वी शेप में यानी ट्रायंगल शेप में स्टिच करना है और दोनों साइडों को। ठीक है, और सारी पट्टी को मैंने स्टिच करके इसको फिर सीधा कर लेना है। सेंटर में से थोड़ा सा हिस्सा छोड़ के तो फिर इसको प्रेस कर लेना है।
तो दोनों पट्टियाँ भी मैंने तैयार कर ली हैं और बेल्ट भी मैंने अच्छे से जो है ना वो तैयार करके प्रेस कर लिया है। अब बेल्ट की जो चौड़ाई है वो 2.25 इंच तक है। तो मैं 2.25 इंच को ही फॉलो करते हुए यहाँ पे पहले मैं फ्रंट साइड पे ना चौड़ाई वाली जो साइड है ना, फिटिंग वाली साइड, वहाँ से दोनों साइडों से 2 इंच के फासले पे एक एक निशान लगाऊंगी। ठीक है। उसके बाद नीचे से ऊपर की तरफ पहले 1/2 इंच में छोड़ूंगी और फिर 2.25 इंच तक निशान लगाऊंगी। ये 1/2 इंच जो है वो ये तो सिलाई के अंदर चला जाएगा। इसके ऊपर मैंने 2.25 इंच पे निशान लगाना है। जितना हमारा जो है ना वो बेल्ट की चौड़ाई है उतना मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया है। और सेम यही पैटर्न मैंने दूसरी साइड पे भी करना है, यानी नीचे 1/2 इंच छोड़ के तो फिर 2.25 इंच पे मैंने निशान लगाया है और इसको ऐसे सीधा मिला लेना है आपस में। ठीक है जी। अब निशान लगा लेने के बाद ये मैंने पट्टी लेनी है और पहले मैंने ऊपर वाली साइड पे जहाँ पे मैंने निशान लगाया हुआ ना, ऐसे इसको स्टिच करके फिर नीचे की तरफ पलटूंगी तो यहाँ पे दूसरी सिलाई लगा लूँगी। तो ऊपर वाली जो सिलाई है ना वो अंदर की तरफ गुम हो जाएगी। ठीक है। इस तरीके से हम इसको स्टिच करेंगे और फिर इसको नीचे की तरफ प्रेस करके नीचे वाले हिस्से पर भी सिलाई लगा लेंगे। तो ये दोनों साइडों की पट्टियाँ मैंने लगा ली हैं और अब मैंने ये वाला जो मेरा बेल्ट है ना, इसको मैंने इसके अंदर ऐसे गुजार लेना है। ये आप चाहें तो स्टिच करने के बाद लास्ट में भी गुजार सकते हैं। ठीक है। ये मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि ये पट्टियों के अंदर इस तरीके से हम इसको गुजारेंगे। ठीक है जी। गुजारने के बाद फिर आपने ख्याल करना है कि ये जो बेल्ट है ना, फिटिंग वगैरह में या घेर को स्टिच करते वक्त ना सिलाई के अंदर नहीं जाना चाहिए। अदरवाइज़ आपने कोशिश करनी है कि ये बाद में ही आप डाल लें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। अब हमने फ्रंट और बैक का जो घेर है इसको बराबर करके ना तो अपनी पेटी जो है ना उसके साथ हमने स्टिच कर लेना है। इसमें कोई चुनट्स वगैरह नहीं आएंगे क्योंकि ये हमने अम्ब्रेला शेप में कट किया था और बिल्कुल बराबर और परफेक्ट ये आएगा। ठीक है। तो दोनों साइडों को ऐसे सेम मिलाते हुए मैं घेर स्टिच कर लूँगी और घेर स्टिच कर लेने के बाद यहाँ पे इसकी जो स्लीव्स है ना, ये मैंने आगे इसकी ना ये देखिए ये कफ लगा लिया है जो मैंने पट्टी एक आपको बताई थी कट की थी उसके साथ। और दोनों स्लीव्स को ऐसे ही सेम मैंने तैयार कर लिया और स्लीव्स को अब मैंने आर्मोल्स के साथ स्टिच करना है और उम्मीद है आप इसको आसानी से स्टिच कर लेंगे। एक कॉर्नर से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे और सारी जो चुन्नट्स हैं वो हमने शोल्डर के ऊपर बनानी है। ठीक है जी। दोनों स्लीव्स को सेम ऐसे ही हम आर्मोल के साथ स्टिच कर लेंगे और जब हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे ना, तो ये मैं आपको बता दूं, जब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे तो हमने अपने बेल्ट का ख्याल रखना है। अगर आपने पहले डाल दिया हो तो फिर आपने ख्याल करना है कि बेल्ट आपकी सिलाई के अंदर ना आए। ठीक है। और जितना हिस्सा आपने मार्जिन रख के कटिंग की थी ना उतना आपने इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। अब जब फिटिंग की सिलाई लग गई है तो फिर हम इस बेल्ट को बैक साइड पे ऐसे अपने हिसाब से ना इसको जो है ना इसकी नॉट बना लेंगे। आप बटरफ्लाई शेप में बनाना चाहें, जैसे भी आपको आता है या जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप इसकी इस तरीके से बैक पे ये नॉट बना लेंगे ना, ये बहुत अच्छी लगी। और फिर हम ऊपर हम एक टिच बटन लगा लेंगे। ठीक है। बैक गले पे। इसके बाद फ्रंट गले पे भी मैं पर्स लगा लेती हूँ और इसकी फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए हमारी फ़्रॉक जो है वो माशाल्लाह से बन के तैयार हो गई है और ये है हमारी फ़्रॉक की फ़ाइनल लुक। आप इसकी स्लीव्स की पफ चेक करें माशाल्लाह से, या आप इसके गले को चेक करें, ये माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खूबसूरती के साथ तैयार हुई है। सिर्फ 1 मीटर का फैब्रिक था जिसके साथ मैंने ये 5 साल की बच्ची का फ़्रॉक बनाया है और इसकी लंबाई जो है वो तकरीबन 6 साल तक की बच्ची के हिसाब से भी परफेक्ट है। नीचे क्योंकि इसकी 2.25 इंच तक जो है ना लंबाई की फ्रिल हमने लगा ली है और जस्ट हमारे पास एक ऑर्गेन्जा का फैब्रिक था, हमने कोई लेस वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया, जस्ट हमने ऑर्गेन्जा वाले फैब्रिक को यूज़ करते हुए बहुत ही प्यारा सा स्टाइलिश सा फ्रॉक डिज़ाइन बनाया है। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो की समझ आई हो, वीडियो पसंद आई हो, आज का ये फ्रॉक डिज़ाइन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। इस तरह के प्यारे प्यारे से फ्रॉक के डिज़ाइंस देखने हों तो मेरे चैनल का ज़रूर विज़िट किया करें। आपको मेरे चैनल पर बच्चों के प्यारे प्यारे से फ्रॉक के डिज़ाइंस देखने को मिलेंगे। मैंने अलग अलग प्ले लिस्टें भी बनाई हुई हैं। बचे हुए पीसेस के साथ आप किस तरीके से प्यारे प्यारे से फ्रॉक्स बना सकते हैं उसकी भी मैंने अलग से प्ले लिस्ट बनाई है जिसके अंदर 100 से ज़्यादा के डिज़ाइन अपलोडेड हैं। और सिर्फ आपको 14 अगस्त के लिए डिज़ाइंस देखने हो तो उसकी भी मैंने अलग से प्ले लिस्ट बनाई हुई है। आप मेरी प्ले लिस्ट खोल के देख सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।